लोभेन बुद्धिश्चलति लोभो जनयते तृषाम तृषार्तो दुःखमाप्नोति परत्रेह च मानवः। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, आज हम जानेंगे तुला राशि फल अक्टूबर 2025। अक्टूबर का महीना तुला राशि के लिए कैसा जाएगा ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस श्लोक का अर्थ जान लेते हैं। यह हितोपदेश का यह श्लोक कहता है कि अगर कोई व्यक्ति लोभ करता है तो लोभ से पहले उसकी बुद्धि चंचल हो जाती है और उसके बाद में लोभ करने वाले व्यक्ति के अंदर जब चंचल बुद्धि होती है उससे उसका बहुत ज्यादा मन चलता है कि यहां पर बचा लो, वहां पर बचा लो, और बचाने के चक्कर में उसके अंदर लोभ तृष्णा को उत्पन्न कर देता है। लोभ तृष्णा उत्पन्न हो जाती है ऐसे व्यक्ति के अंदर, और जब लोभ तृष्णा हो जाती है तो यहां पर अर्थ तृष्णा कहा गया है। अर्थ तृष्णा उत्पन्न हो जाती है मनुष्य के अंदर, और जब अर्थ तृष्णा उत्पन्न हो जाती है ऐसे व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह पाते हैं। वो केवल बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं, यहां से बच जाए, वहां से बच जाए, और बचाने के चक्कर में अपनी जिंदगी को नर्क बना लेते हैं। इसीलिए अर्थ तृष्णा सबसे बुरी तृष्णा कही गई है, और इससे व्यक्ति, ये श्लोक कहता है कि किसी भी लोक में व्यक्ति सुख नहीं प्राप्त करता है, ना इस लोक में ना परलोक में। यहां पर यह कहा गया है कि जहां भी जाता है दुखी प्राप्त करता है, दुखी पाता है। तभी आप देखते होंगे जो लोग लोभी टाइप के होते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि उनके पास में है तो, लेकिन वो इतना लोभ करते हैं कि वो सुख को कभी प्राप्त करना ही नहीं चाहते हैं या कर ही नहीं पाते हैं। तो ये श्लोक का अर्थ था। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। तुला राशि वालों, आप बहुत कुछ तोल तोल के करते हैं, लेकिन अक्टूबर के महीने में एक चीज मैं आपको बेधड़क बोलना चाहूंगा। आप मेहनत करते वक्त किसी भी प्रकार से किसी चीज को प्राप्त करने के लिए अगर आप दौड़ रहे हैं, किसी रेस में हैं, वहां पर तोल ताल बिल्कुल मत करिएगा। वहां पर अपनी तराजू साइड में रखते हुए बस लगे रहिएगा, क्योंकि अक्टूबर में 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, और ये 5 ग्रह राशि परिवर्तन करें तो ये साधारण परिवर्तन तो बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। ये ऐसा परिवर्तन होता है जिससे आपके शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपके करियर और आपके व्यापार में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में बड़े बदलाव होते हैं। अक्टूबर का महीना आपके लिए बेहद खास है, अति महत्वपूर्ण है। जानेंगे कि आखिर अक्टूबर के महीने में आपकी लाइफ में क्या बदलाव हो रहे हैं। लेकिन ये जो ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं इसमें सबसे पहला परिवर्तन सूर्य का है। अगर ग्रहों के अनुसार देखें, वैसे तो सबसे पहला परिवर्तन 2 अक्टूबर को तुला में बुध जाएंगे तो बुध का होगा। यहां जो 5 ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं वो सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र और गुरु हैं। बुध 2 बार परिवर्तन करेंगे। बुध 24 अक्टूबर को दोबारा फिर परिवर्तन करके आपकी राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में, यानी कि आपकी राशि से द्वितीय भाव में बैठ जाएंगे। ये परिवर्तन अपने आप में ही विशेष हैं, अति विशिष्ट हैं, और इन परिवर्तनों से सबसे बड़ा परिवर्तन बृहस्पति का परिवर्तन, क्योंकि बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे। एक छोटा सा समय, कुछ लगभग 47 दिन का समय है, लेकिन ये बृहस्पति राशि परिवर्तन के अलग से वीडियो हम लेकर आएंगे। लेकिन बृहस्पति के द्वारा, सूर्य, शुक्र और बुध के द्वारा जो राजयोग निर्मित हुए हैं, मंगल के द्वारा जो राजयोग निर्मित हुए हैं, वो राजयोग इतने पावरफुल हैं कि आप ये समझ लीजिए कि उन राजयोगों के कारण आपकी जिंदगी का तख्ता पलट होने वाला है, और राजयोग का पावर आप अक्टूबर के महीने में जान जाएंगे। सबसे पहले हम शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, करियर व्यापार की बात करेंगे, और बीच बीच में आपके रिलेशनशिप के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिक्षा की। तुला राशि वालों, शिक्षा की स्थिति लगातार राहु ने खराब कर रखी है। बृहस्पति उसमें कुछ चीजें सुधार कर रहे थे, लेकिन बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे। इससे जो लोग
ये समझ लीजिए कि नॉर्मल शिक्षा, जिसे हम बेसिक शिक्षा कहते हैं, 12वीं तक की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टाइम टफ हो जाएगा, स्ट्रगल बढ़ जाएगा, मन बड़ा विचलित होगा, आलस्य भर बहुत ज्यादा आलस्य की अधिकता हो जाएगी, आलस बहुत ज्यादा परेशान करेगा, और आलस से बचना भी चाहिए इनको। आलस के अलावा कुछ बहुत ही ज्यादा गलत संगति में पड़ने की वजह से भी आपकी शिक्षा बाधित हो सकती है। ये उनके लिए है जो 12वीं तक के मतलब नॉर्मल बेसिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और जो हाई स्टडी हाई एजुकेशन के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए बृहस्पति अच्छा होगा, बुध भी अच्छा होगा, जिस वजह से बृहस्पति और बुध के द्वारा एक विशेष राजयोग निर्माण हो रहा है, जिस वजह से मैं यहां पर आपको यही कहूंगा कि अगर हाई स्टडी आप कर रहे हैं वहां पर आपको लाभ होगा, अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अगर आपने फिलहाल में ही अपनी कोई बड़ा कोर्स, कोई बड़ी स्टडी आपने कंप्लीट करी है, उसमें आपको अब सफलता मिलेगी। बहुत अच्छे इस प्रकार के योग बन रहे हैं। और दूसरी बड़ी स्थिति कि आपके लिए अचानक से कोई कंपनी के जॉब ऑफर या कोई अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपको बड़ा लाभ देखने को मिलेगा, तो ये इस प्रकार की स्थिति रहेगी। अब बात करेंगे आपके लव राशिफल की। सबसे पहले आपकी बात करेंगे, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए स्थिति क्या है। इतना जान लीजिए कि अगर आप सिंगल हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई मिलने वाला है और उस व्यक्ति से आपको लगाव हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। दोस्ती तो पहले से ही है, या दोस्ती नहीं है तब दोस्ती भी हो जाएगी, लेकिन यहां पर एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि अगर आप महिला हैं तब आपको बचना है। आपको किसी से लगाव हो, आप किसी के लिए इमोशनल हो, तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। अगर आप पुरुष हैं तो आपके लिए ठीक है और आप रिश्ते में जा सकते हैं, आप इमोशनल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप महिला हैं तो आपके लिए ये रिश्ता सही नहीं होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अब बात करेंगे आपके वन साइड लव की। तो वन साइड लव की स्थितियां लगातार बहस और झगड़ों की बन रही हैं, कुछ बहुत बेहतर नहीं हो रहा है, लेकिन वही मैं कहूंगा अगर आप पुरुष हैं तो आपके लिए कुछ बेहतर जरूर हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ में एक तो ये चीज दिखाई पड़ती है कि कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम चल रही है, उनके किसी अतीत की वजह से, कोई पास्ट की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। उससे बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी शुक्र के कारण, जिसको हम देख पा रहे हैं कि ये शुक्र देव 9 अक्टूबर से कन्या राशि में जाकर के आपके लिए प्रॉब्लम बना रहे हैं, और आपकी लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, और उस वजह से आपका ब्रेकअप हो सकता है इस महीने के लास्ट तक। ब्रेकअप इतना बुरा होगा कि आपने सोचा ना हो। खास करके अगर आप महिला हैं तो आपको बदनामी भी झेलनी पड़ सकती है इस रिश्ते की वजह से, इस ब्रेकअप की वजह से, और आपके साथ में वह पार्टनर आपका गलत भी कर सकता है। लेकिन अगर वही हम एक विशेष बात आपको बता दें, अगर आप महिला हैं और आपका जो पार्टनर है, आपका जो प्रेमी है, वो मेष राशि या मिथुन राशि का है, तो आप बच जाएंगे और आपके लिए स्थिति ठीक रहेगी। लेकिन इस महीने ये समझ लीजिए कि लव मैरिज करने के लिए, लव मैरिज की बात करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा और बहुत सारी परेशानियां भी रहेंगी। लव मैरिज की बातें भी अगर घर पे चलाएंगे तो बवाल मच जाएगा, और पेरेंट्स आपके, आपके मदर, आपके फादर बहुत इमोशनल ड्रामा करने वाले हैं, और ज़्यादातर माताएं ज़्यादा करती हैं इमोशनल ड्रामा, तो वो इमोशनल ड्रामा से आप बहुत परेशान होकर के अपने जो विचार हैं उनको भी बदल सकते हैं या बदलना पड़ेगा आपको। अब बात करेंगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। अगर आप रिश्ते में अपने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए हैं अक्टूबर से पहले, तो यहाँ पर स्थिति थर्ड पार्टी की बन रही है। अक्टूबर में भी जाते हैं तो भी थर्ड पार्टी की स्थिति बनी ही जाएगी, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से परेशान रहेंगे, बहुत ज़्यादा तनाव रहेगा। तो इस तरह से नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आने की संभावना नहीं बनती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, उनको मैसेज करते हैं, उनसे बात करने की, तो आपको एक असलियत, उनकी सच्चाई या कोई छिपी हुई बात भी उनके बारे में पता चलेगी, जिससे
आपको जो प्यार है, जो आपके अंदर उनके आपके दिल के अंदर उनके लिए जो जगह है वो भी आप खत्म कर देंगे, यानी कि उस रिश्ते को दी एंड करने का मन बना लेंगे। अब हम बात करेंगे आपके हेल्थ की, आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना बहुत उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। और कोई अगर बीमारी आपको ऐसी थी, कोई भी ऑपरेशन से संबंधित या कुछ भी बड़ी बीमारी जो पहले आपको थी वो ठीक हो चुकी थी, वो फिर से बन गई थी, अब उसमें सुधार आने लगेगा और जल्दी ही आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। अक्टूबर के महीने में एक चीज और दिखाई पड़ती है कि आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। अगर आपको किसी ने फंसाया था झूठे केस में, तो आप उसमें बाइज्जत बरी होने वाले हैं। कुछ विशेष आपको प्राप्त होने वाला है, ये भी कहना चाहूंगा। और कोर्ट कचहरी से संबंधित जितने भी कार्य उलझे हुए थे उनमें भी आप बहुत ज्यादा सुलझने वाले हैं। वैसे 17 अक्टूबर के बाद में हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो, लेकिन इनकम डाउन नहीं होगी, पैसा भरपूर आएगा और आपका फाइनेंस इतना बेहतर होगा कि अपना जितना कर्जा आपने लिया है वो कर्जा चुका पाएंगे। पर भूल से भी आप इस महीने किसी को पैसा मत देना। बहुत ऐसे लोग आएंगे जो पैसा मांगने आएंगे, जिन्होंने कभी पैसा नहीं मांगा आपसे वो भी आपसे पैसा मांगेंगे, पर पैसा दे दिया तो वो पैसा फंस सकता है, तो पैसा देने से बचे। अब हम बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ में स्थितियां लगातार बेहतर होती जा रही हैं। पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत केयर करेगा और लगातार स्थितियां बेहतर हैं। लेकिन 27 अक्टूबर के बाद में थोड़ा बहुत आपको अपनी वाणी पर, अपने ईगो पर नियंत्रण करना होगा, नहीं तो कई बार तुला राशि के लोग ईगो इतना दिखा देते हैं अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, जो शायद बहुत ज़्यादा बुरा ईगो होता है और वो उस ईगो को हम जायज़ भी नहीं ठहराते हैं और वो कभी कभी क्यूट बनने के चक्कर में ज़्यादा ही हो जाता है, जो सही नहीं है और ऐसी हरकतें नहीं करनी है। तुला राशि वालों, आपको एक चीज़ और बता दें, मैरिड लाइफ में वैसे कुछ राजयोग बने हैं जिससे स्थितियां बेहतर होंगी, लेकिन शुक्र के कारण यहाँ पर भी ये संभावना है कि आपका कोई एक्स पार्टनर, आपका कोई अतीत या तो आपको कॉल करे, मैसेज करे, तो अपने फ़ोन को थोड़ा साइलेंट रखिए, थोड़ा इधर उधर करके रखिए, नहीं तो आपके हस्बैंड के हाथ लग गया, आपकी वाइफ के हाथ लग गया, वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। हालांकि ये संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी सतर्क रहना जरूरी है। और दूसरी बड़ी चीज कि अगर आपके फोन में कुछ भी ऐसा नॉर्मली कुछ आप कर देते हैं जो हो सकता है ना फ्लर्ट है, ना गलत है, ना कुछ भी, पर उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है कि ये वाइफ को पता ना चले, ये हस्बैंड को पता ना चले, इस पे बड़ा ओवर रिएक्ट करेगा वो, इस तरह की अगर आपकी सोच रहती है तो उसमें भी आपको सावधान रहना है और उस चीज को भी आपको पूरी तरह से छिपा के रखना है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ करते हैं और वो सामने सच में आ जाता है इस महीने, तो वाकई में बवाल, आप सोचते हैं कि बवाल होगा और वाकई में बवाल हो जाएगा। तो ये स्थिति है। उसके अलावा मैरिड लाइफ में एक चीज और है कि दूर यात्रा या घूमने की प्लानिंग भी बनेगी, कहीं गोवा जाना या किसी भी अन्य कंट्री में जाना, यानी ना कुछ हॉलीडे की प्लानिंग बनेगी, मतलब कहीं घूमने फिरने जाना हो सकता है, रोमांटिक प्लेस पे जाना हो सकता है। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थितियां बहुत ही ज़्यादा बुरी हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, वो व्यक्ति आपका फ़ायदा उठा सकता है और बहुत ज़्यादा बहस झगड़े होकर के आपका ब्रेकअप भी हो सकता है, या फिर जिस व्यक्ति के साथ में आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नए नए गए हैं वो व्यक्ति आपको अचानक से इग्नोर करने लगेगा और अब आपको ये लगेगा कि ये तो मेरे साथ बहुत गलत हो गया है। ये स्थिति है। एक चीज यहां पर जान लीजिए कि आप अक्टूबर के महीने में तुला राशि वालों ये देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो आपके शादी के रिश्ते आ रहे थे, अभी तक बहुत ज्यादा बातें चल रही थी, वो एकदम से थम गई हैं और अब तो रिश्ता मिल ही नहीं रहा है और ये आप महीने भर परेशान रहेंगे। जहां से रिश्ता पक्का था वो भी रिश्ता टूट सकता है। तो ये एक बैड न्यूज है आपके लिए। अगर रिश्ता तय कर रखा था, एंगेजमेंट हो गई थी, तो वो भी टूट सकता है और टूटे ना, हो सकता है टूटे ना, लेकिन ऐसा हो जाए कि वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा बहसबाजी और कई शर्तें रख के शादी करने की बातें होंगी, जो थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। पर
ये इंडिया के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल चलता ही है। कई बार प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉर्ट भी होंगी आगे चल के, पर अक्टूबर में ये प्रॉब्लम आपको थोड़ी परेशान तो कर सकती है। अब हम बात करेंगे आपके करियर की। देखिए, करियर की भी बात करेंगे, लेकिन जो गुड न्यूज़ हैं, 3 बड़ी गुड न्यूज़ हैं जो आपको मैं बता देता हूँ। पहली गुड न्यूज़ तो ये है कि मकान या वाहन का कोई सपना पूरा होने वाला है। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि आप विदेश जाने वाले हैं, विदेश यात्रा या विदेश से रुके हुए काम आपके जो थे वो पूरे होने वाले हैं। और तीसरी गुड न्यूज़ ये है कि अचानक से आपका कोई जो बिल्कुल आपको लगता ही नहीं था कि ये बिजनेस चलेगा, वो बिजनेस भी आपको पैसा देने लगेगा, वो जगह भी आपको पैसा देने लगेगी। आप नॉर्मली वहां पे बस कर रहे थे, थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे थे, पर आपको उम्मीद नहीं थी। जिस जगह से उम्मीद भी ना हो, वहां से भी कुछ बड़े राजयोग हैं जो आपको धन दिलाने वाले हैं, आपको सफलता दिलाने वाले हैं। एक तो नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, दूसरा अच्छी जगह ट्रांसफर हो सकता है। सरकारी नौकरी, खास करके डिफेंस विभाग में, या फिर किसी भी प्रकार से इंटेलिजेंस में जॉब लगने के योग बन रहे हैं। तो ऐसी कोई वैकेंसी आई है या आपने भर्ती करने की सफलता पाने के लिए कोशिश किया, एग्जाम दिया है सरकारी नौकरी में, चाहे आईवी, इंटेलिजेंस में, जो भी है, वहां पर आपको सफलता मिल जाएगी, प्रमोशन मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी, उसके योग बन रहे हैं। और कईयों के लिए ऐसा भी होगा कि कईयों की नौकरी लगी हो और उसकी ज्वाइनिंग हो, उस तरह के योग बनेंगे। तुला राशि वालों, एक चीज ध्यान में रखना, आपकी प्राइवेट सेक्टर में आप ओवर थिंकिंग और गुप्त शत्रुओं से परेशान तो होंगे, चिढ़ने वाले जलने वाले बहुत होंगे, उनसे आपको बचना है और सतर्क भी रहना है। अंधा भरोसा किसी पे नहीं करना है। आपके व्यापार में अगर आप फार्मा से संबंधित भी, फार्मा इत्यादि यानी कि मेडिकल सेक्टर में काम करते हैं, दवाई बनाने से लेकर बेचने से, केमिस्ट इत्यादि हैं, वहां पर आपको धन लाभ अधिक मात्रा में होगा। आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो फार्मेसी से संबंधित है, वहां पर लाभ होगा। उसके अलावा यहाँ पर विशेष रूप से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और मंगल के कारण ये मान के चलिए कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित या ट्रांसपोर्ट या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित बिजनेस में बड़ा लाभ मिलेगा। और शुक्र के कारण भी, भले ही नीच के शुक्र होंगे, वहां पर भी राजयोग बनाएंगे। और वैसे तो पूरा महीना ही है, लेकिन आप इस कुछ बुध के कारण, शुक्र के कारण और मंगल के कारण, और यहां पर केतु भी यहां पर थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, उस वजह से मैं आपको इतना कह सकता हूं कि आपके व्यापार में, खास करके ज्वेलरी के बिजनेस में, आपको एकदम से बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत बड़ा आपको बहुत बड़ी ग्रोथ मिलने वाली है। तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छी है। और फूड से संबंधित बिजनेस में अगर आप कोचिंग इत्यादि चलाते हैं, एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, उनमें आपकी कोई कंपनी है एजुकेशन सेक्टर में, कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटी इत्यादि हैं और स्कूल इत्यादि हैं, वहाँ पर आपको बड़ा धन लाभ होगा। उसके अलावा रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। फूड से संबंधित बिजनेस लगातार अच्छे होते जाएंगे और वहां पर धन लाभ भी अधिक मात्रा में होगा। जब गुरु उच्च के हों और बुध की स्थिति तुला राशि में हो, तो यहाँ पर खास करके दोनों ग्रह केंद्र में आ जाते हैं। जो मैं देख पा रहा हूँ 2 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक बुध रहेंगे। तो ये 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर, ये 6 दिन ऐसे रहेंगे जो कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिजनेस में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और बिजनेस के अलावा जो लोग कंटेंट क्रिएट करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर किसी प्रकार से एजुकेशन देने वाले लोग हैं, या एंटरटेनमेंट के फील्ड में हैं, या कंटेंट राइटिंग इत्यादि करते हैं, लेखन का कार्य करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, ऐसे लोगों को कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ बड़ा अवसर मिलेगा। जो 6 दिन है ये इनको मालामाल कर देंगे। ये समझ लीजिए 6-7 दिन में वो सब कुछ प्राप्त करने वाले हैं जो इन्हें पूरे साल में नहीं मिला। तो निश्चित रूप से ये महीना आपके लिए काफी सुखद और अच्छे परिणाम देने वाला बनने वाला है। दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अगर आपको यह राशिफल पसंद आया, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।